अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के कुछ जरूरी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका और अरबी देशों के कुछ ठिकानों पर हमले किए। एक बार फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ चुका है। हालांकि ये तनाव एक बड़ी जंग का रूप नहीं लेगा। छुटपुट हमले लगातार पिछले कई दिनों से जारी हैं और ये इसी तरह से चलते रहेंगे। अमेरिका की तरफ से पहले जैसी जंग दोबारा से ईरान के साथ शुरू नहीं की जाएगी। क्या है पूरा मामला, इस पर डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब के जनाजे को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इन तमाम मिडिल ईस्ट की खबरों को आगे आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये आंदोलन अब जमीनी स्तर पर भी आ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत तिपके आज दिल्ली पहुंचे। अमेरिका में रहकर इन्होंने इस पार्टी को सोशल मीडिया पर लॉन्च किया था। आज सुबह दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने से पहले उन्होंने पुलिस से इजाज़त ली। उनको इजाज़त फौरन मिल भी गई। इजाज़त मिलने के फौरन बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अभिजीत तिपके ने कहा कि हमारा ये प्रदर्शन हिंसक रूप नहीं लेगा। हम बहुत सुकून के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दरअसल अभी नीट का जो मामला आपने सुना होगा, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। उसी सारे मामले को लेकर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये अपना पहला विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शन करने की शाम 5 बजे तक की इजाजत मिली है। जिस तरह की उम्मीद थी उतनी भीड़ वहां पर नहीं पहुंची। जिस तरह से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे थे, लाखों लाखों करोड़ों फॉलोवर सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के हो गए। लाखों नहीं बल्कि कुछ हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर लोग पहुंचे हैं, युवा पहुंचे हैं, कुछ बुजुर्ग भी पहुंचे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बाकी अब सोशल मीडिया की बात करें तो इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती होंगी कि प्रदर्शन से सरकार हिल गई। जैन जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को हिला डाला, झुका डाला, न जाने कौन कौन सी बातें आपको सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती होंगी। लेकिन दोस्तों एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि इस प्रदर्शन में जो लोग शामिल हुए हैं उसमें ज्यादातर युवा स्टूडेंट्स हैं। इन प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे नीट के बच्चे भी होंगे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है। बहुत सारे बेरोजगार भी होंगे जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ज्यादातर इस विरोध प्रदर्शन में युवा लोग ही हैं और ऐसे प्रदर्शन पहली बार देश के अंदर नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन हो चुके हैं और युवा लाठी भी खा चुका है। इससे ज्यादा युवाओं की भीड़ इकट्ठा होकर प्रदर्शन पहले भी कर चुकी है और कई बार खदेड़ा भी जा चुका है युवाओं को। इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर आपको जो इस वक्त दिखाया जा रहा होगा विपक्षी मीडिया की तरफ से, जो सोशल मीडिया पर विपक्ष के खिलाफ बात करते हैं उन लोगों की तरफ से, कि ये जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये सरकार को हिला देगा, सरकार गिरा देगा और ये एक नई शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों ये कोई नई शुरुआत नहीं है। यही आप हैं और यही मैं हूं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन हमारे देश में पहले भी हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शनों को दबाना मोदी सरकार को अच्छे से आता है। ये जो विरोध प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है इसकी वजह से, तब माना जाएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी की यहां पर जीत हो गई। अब जो बात मैं आप लोगों से कहने वाला हूं, काफी सारे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को शायद बुरी लग सकती है। एक बार फिर से कहूंगा, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले जो अभिजीत तिपके हैं, आज नहीं तो कल ये बंदा नेता बनेगा। अभिजीत तिपके को आज तक कोई भी नहीं जानता था। सोशल मीडिया पर पार्टी लॉन्च हुई और अभिजीत तिपके एक बहुत बड़ा चेहरा अब देश के अंदर बन चुका है युवाओं के लिए। इनडायरेक्टली बात कहूं तो अभिजीत तिपके ने राजनीति में एंट्री कर दी है। अभिजीत तिपके का काम सेट हो चुका है। अभिजीत तिपके भले ही युवाओं की आवाज उठाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह बंदा नेता बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन अभिजीत तिपके नेता बन गया है। मैं यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, अभिजीत तिपके के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त के जो हालात है उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इससे पहले भी हमारे देश के अंदर न जाने कितने सारे आंदोलन हो चुके हैं। इस वक्त पूरा देश किसके कंट्रोल में चल रहा है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हमारे देश के अंदर हुए, सरकार नहीं झुकी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट शाम तक 0 निकलेगा। मुझे पता है कमेंट में आकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रखेंगे कि फराज भाई शुरुआत ऐसे ही होती है और ऐसा ही करना चाहिए। काफी सारे लोगों के दिमाग में नेपाल और श्रीलंका जैसी छवि चल रही है।
बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वैसा हमारे देश के अंदर भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, हमारे देश का इस वक्त जो माहौल है, उस माहौल में और सोशल मीडिया में जमीन आसमान का फर्क है। यह बात मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि सोशल मीडिया पर जो युवा कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, अगर अभी चुनाव हो जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी को एक साइड करके जो मुद्दे इस वक्त देश के अंदर चल रहे हैं, उन्हीं मुद्दों पर वोट करके आएंगे। हर चुनाव में हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही टॉप पर रहता है। बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, बलात्कार का मुद्दा, ये सारे मुद्दे एक साइड होते हैं। सबसे टॉप पर रहता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। बाकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी बातें भी चल रही है कि जंतर मंतर पर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें बहुत सारे दूसरे लोग भी शामिल हैं। कुछ संगठनों के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं कि कैसे भी करके कोई मौका मिले और यहां पर हुड़दंग मचाया जाए। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर ऐसी चल रही थी। काफी सारे लोगों ने, मुस्लिम जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर मुसलमानों से खास तौर पर इस बात की अपील की कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में आप लोग शामिल ना हो, क्योंकि दाढ़ी टोपी देखकर, मुस्लिम नाम देखकर मीडिया भी पागल हो जाता है और आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछकर आपको कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके साथ तो वकीलों की पूरी टीम है, बड़े लोग हैं, लेकिन आप अगर उसमें शामिल होंगे जाकर और वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बुरी तरह से फंसा दिया जाए। इतने समझदार आप भी हैं दोस्तों, भले ही आप अभी सच कबूल ना करें, लेकिन इतने समझदार आप भी हैं कि इस वक्त देश का जो माहौल है, इस तरह के प्रदर्शनों से मोदी सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे किसान आंदोलन देखा, शाहीन बाग का आंदोलन देखा, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने अपने देश के अंदर देखे। इस तरह के प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को इस वक्त में झुका पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस प्रदर्शन को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि सरकार हिल गई, सरकार झुक गई, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई और गेम भी हो सकता है। इतनी जल्दी विरोध प्रदर्शन की इजाजत कैसे मिल गई, ये भी समझ से परे है। अभिजीत दीपके सुबह दिल्ली आए और जाकर उन्होंने इजाजत मांगी, विरोध प्रदर्शन की इजाजत मिल भी गई। अगर इतना ही सरकार को डर होता तो विरोध प्रदर्शन की इतनी जल्दी इजाजत शायद नहीं मिलती। फिलहाल अभिजीत दीपके जो है वो कहीं ना कहीं नेता बन चुका है। बाकी जिन लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हो, कमेंट बॉक्स में आप जो चाहें लिख सकते हैं। कुछ दिन के बाद आप लोगों से मिलेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी का हाल क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहां पहुंचे हैं, आप सभी लोगों के सामने खुद आ जाएगा। मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में ईरान के कुछ द्वीप पर हमला किया। इस पूरे मामले पर IRGC ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 1:30 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 4 तेल के टैंकर हमारी बिना मर्जी के गुजरने की कोशिश कर रहे थे। हमसे उन्होंने बातचीत भी नहीं की, जबरदस्ती गुजरने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनको चेतावनी भी दी। जब वो नहीं रुके तो हमने एक जहाज को निशाना बनाया, 2 जहाज वापस लौट गए, एक जहाज अभी भी वहीं पर रुका हुआ है। IRGC ने बताया कि हमने जब तेल के जहाजों को रोका तो उसके बाद तकरीबन 2 बजे अमेरिका ने हमारी 2 बंदरगाहों को निशाना बनाया। सबसे पहले अमेरिका ने हमारी केशम बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया और एक दूर संचार टावर को निशाना बनाया। उसके बाद हमारी जो दूसरी सिरिक बंदरगाह है, वहां पर अमेरिका ने 2 मिसाइलों से हमला किया। IRGC ने कहा कि अमेरिका ने जब हमारी 2 बंदरगाहों को निशाना बनाया तो हमने भी उसका जवाब देते हुए कुवैत के अंदर अमेरिका के 2 वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया। साथ ही साथ बहरीन के अंदर अमेरिकी नौसेना का जो 5वां बेड़ा मौजूद है, वहां पर भी हमने हमला किया। IRGC ने कहा कि हमने ये हमला अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से किया था। कुवैत ने कहा कि हमने बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन IRGC ने कहा कि हमने जो हमला किया था वो हमारा हमला कामयाब रहा। हमने जो टारगेट सेट किया था उसी टारगेट पर हमने हमला किया। तो अमेरिका के हमले का जवाब ईरान ने इस तरह से दिया है। ये बात पहले भी मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि अमेरिका दोबारा से पहले जैसी जंग शुरू नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास अब उस तरह की ताकत मिडिल ईस्ट में नहीं बची है। बस ऐसे ही छुटपुट हमले अमेरिका करता रहेगा, समुद्र में नाकेबंदी जारी रखेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब के जनाजे को लेकर एक खबर आ रही है कि 21 जून के आसपास अली खामनेई के जनाजे को मशहद शहर में इमाम रजा के मज़ार के पास सुपुर्द खाक किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।